दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप बाजार से हरा धनिया लाते हैं तो वो 2-3 दिन में ही मुरझा जाता है और फिर हर बार सब्जी खरीदते समय हमें भैया थोड़ा धनिया डाल देना कहना ही पड़ता है। अब ज़रा सोचिए, अगर यही ताज़ा और खुशबूदार धनिया आपको रोज़ अपने ही गमले से तोड़कर मिले, बिना किसी झंझट के और बिना 1 रुपया खर्च किए, कितना मज़ा आएगा। आज मैं बताने वाली हूँ कि आप ये कैसे तैयार कर सकते हैं धनिया, और इसको आप अपने गमले से कैसे ज़्यादा पत्ते ले सकते हैं। सिर्फ 25 से 30 दिन में आप रोज़ाना ताज़े पत्ते तोड़ पाएंगे, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री और हेल्दी। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपने बगीचे में धनिया लगा सकते हैं और इसका किस तरीके से हम ध्यान रखें जिससे कि आपको बहुत सारे संख्या में पत्ते मिल जाएं और आपको बाज़ार से बार बार धनिया लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, धनिया की जो जड़ें होती हैं, इसको ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए होती है, लेकिन चौड़ाई इसको चाहिए। और इसको लगाने का जो सही समय होता है, या तो आप इसे फरवरी मार्च में लगाइए धनिया को, और या फिर आप अगस्त से लेकर के नवंबर तक कभी भी लगाइए। इस समय में मौसम बहुत अच्छा होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड। बीज जो हैं वो तेज़ी से आपके अंकुरित होते हैं और पौधा घना और हरा भरा हो जाता है। आप चाहें तो देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से कोई बड़ा यदि आपके पास पेड़ लगा हुआ है गमले में और उसके आसपास जगह खाली है, तो उसमें भी आप इस तरीके से धनिया के बीज डाल सकते हैं और आपको बहुत सारा धनिया बिना जगह के, कोई आपको अलग से गमले की ज़रूरत नहीं है और आप उसी गमले से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है कम से कम आपको 8 से 10 इंच गहरा गमला लीजिए। आप इस तरीके का यदि चौड़ा गमला लेंगे जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा गमला होता है धनिया के लिए। और इसकी जो मिट्टी है उसमें 50% आप रखिएगा गार्डन सॉइल, साधारण मिट्टी, और इसमें आप 30% मिला लीजिएगा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद, और 20% इसमें आप मिलाइए रेत। और यदि रेत नहीं है आपके पास तो कोकोपीट मिला लीजिए, ताकि आपकी मिट्टी जो है वो हल्की बने और ढीली रहे। आप इसमें जो भी पानी डालें वो आपकी तुरंत निकल जाए और आपको बहुत अच्छे से बीज आपका अंकुरित हो पाए। और दोस्तों, धनिया के बीज जो हैं वास्तव में जो हैं 2 हिस्सों में बटे होते हैं। जो इसका बीज होता है वो आपका साबुत होता है दिखने में, लेकिन वो अंदर से 2 भागों में बटे हुआ होता है। तो इसलिए जो है आपको इनको बीजों को भी कोशिश करना है कि आपको इसको हल्का कर लेना है, यानी 2 भागों में कर लेना है। उस तरीके से आप लगाइएगा। आपके जो बीज हैं आप इनको भिगो करके भी लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसको भिगो लिया है। आप इनको पहले हल्का सा किसी जगह पर रख करके आप दबा करके थोड़ा सा हल्का सा इसको तोड़ लीजिएगा, तो ये 2-2 बीज हो जाते हैं। इसके बाद इसको 6 से 8 घंटे पानी में आप इसको भिगो दीजिएगा, इससे जल्दी आपके अंकुरित हो जाएंगे। और फिर आपको गमले में जो मिट्टी आपने तैयार की हुई है उसकी सतह पर ऐसे छिड़क देना है आपको। और इसके बाद जब आप छिड़क देंगे तो ताकि एक दूर दूर हो जाए, और आप चाहें तो इन बीजों में थोड़ा सा मिट्टी भी मिला करके तब छिड़किएगा, तो भी आपके चारों तरफ बीज फैल जाएंगे। और बीज को बहुत गहरा नहीं दबाना है आपको, ऊपर छिड़क करके आप उसमें हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए ऊपर ऊपर, और आपको पानी डाल देना छिड़क करके। आपके बीज जो हैं वो बहुत अंदर मत रखिएगा, नहीं तो फिर वो अंकुरित नहीं होंगे। बस कुछ ही दिन में आप देख रहे हैं 7 से 10 दिन में ही आपको ऐसे छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लग जाएंगे धनिया के। और आपका जो बीज आपने लगाए हुए थे वो छोटी छोटी पत्तियां जो हैं वो मुस्कुराती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। और दोस्तों, धनिया को रोज़ाना आपको कम से कम 3 से 4 घंटे की हल्की धूप में रखना है। अपना गमला ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे की धूप मिले। और रोज़ आप पानी जब डालते हैं तो आप इसको कोशिश करिए स्प्रे बॉटल से ही डालिए शुरू में, क्योंकि हल्के छिड़काव की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी आप देंगे तो फिर बीज सड़ने का डर रहता है। और जब आप देख लीजिए, देख रहे हैं अभी आप छोटे छोटे बीज तक भी अभी अलग नहीं हुए हैं उससे।
और आप इस स्टेज पर आपको बहुत हल्का पानी देना है। हल्का पानी देने से आपके बीज जो अंदर हैं वो आपके सड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे और आपका धनिया बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। और तेज़ धूप में आप रखिए इसको, और आपका इसको ध्यान रखना होगा 3 से 4 घंटे की आपको धूप मिले इसको। धनिया लगाने के 25 से 30 दिन बाद आपको पत्तियां तोड़ने लायक हो जाएंगी आपकी। आप इसको तोड़ सकते हैं और इसमें आपको पूरी तरीके से नहीं उखाड़ना है। जब आप देख रहे हैं कि 5 से 6 इंच आपकी लंबी पत्तियां हो गई हैं, तब आपको ऊपर आप चाहें तो हाथ से तोड़ लीजिए धीरे धीरे, हल्के हाथों से, जिससे उनकी जड़ें जो है वो डैमेज ना हो। या आप इसे कैंची से भी काट सकते हैं, कैंची से काट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे का हिस्सा और जड़ें जो हैं आपको बचा के रखना है, ताकि आपको फिर से उसमें पत्तियां निकलती रहती हैं। आपको एक बार आप तोड़ लेंगे, इसके बाद फिर से उसमें पत्तियां बन जाएंगी, आप फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 5 से 6 दिन में थोड़ी थोड़ी आप इसको तोड़ते रहिए, जिससे आपके नई नई पत्तियां इसमें आती रहेंगी दोस्तों। हर 15 दिन के अंतर पर आपको इसमें दूसरा गमला भी आप लगा लीजिए, थोड़े से डाल करके, बीज डाल करके। और इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपको साल भर लगातार ताज़ा हरा धनिया मिलता रहता है। ये आप देख रहे हैं कि धनिया कितना अच्छा है, कितना ग्रीन दिखाई दे रहा है, और बहुत ही घर का धनिया जो होता है उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता है दोस्तों। हम लोग सब्जियों पर डालते हैं, उसमें कोई बॉयल करके तो डालते नहीं हैं, तो उस समय यदि पेस्टिसाइड्स नहीं हैं, आप अच्छा ऑर्गेनिक धनिया खा रहे हैं, तो ये बहुत ही सुखद होता है दोस्तों। धनिया को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में एक बार आप हल्की वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पत्ते इसके पीले पड़ रहे हैं तो आप इसमें नीम खली का पानी जो है वो आप लिक्विड करके इसमें दे दीजिएगा, तो उससे आपके पत्ते जो हैं बहुत ग्रीन रहेंगे और आपका धनिया बहुत स्वस्थ रहेगा। और यदि आपके इसमें कीड़े लग जाते हैं यदि पत्तों में इसमें, तो फिर आप घर का बना हुआ प्याज और लहसुन का जो स्प्रे तैयार करते हैं हम लोग, उससे भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो है आपका धनिया जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा दोस्तों। तो ये जानकारी मैंने आपको बताई कि आप किस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा धनिया प्राप्त कर सकते हैं घर से ही, और आप किस तरीके से दूसरे अपने जो आपके गमले लगे हुए हैं जिसमें आपने फलों के पेड़ लगा रखे हैं, तो उस वाले गमले में भी आप ऐसे बो सकते हैं। इस तरीके से आप धनिया ले सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये सब निःशुल्क है दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग हरियाली से जुड़ें, अपने घर में इसी तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाएं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। मिलती हूँ अपनी एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय दोस्तों।